तोड़ने वालों पर नजर रखने के लिए ड्रोन की मदद ले रही है। कोरोना वायरस की वजह से पूरे गुजरात में धारा 144 लागू है, जिसके तहत एक जगह पर 4 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर पाबंदी है। लेकिन इसके बावजूद लोग पड़ोसियों के साथ अपने घरों की छत पर जमा हो जाते हैं। ऐसे लोगों से निपटने के लिए सूरत पुलिस ने ड्रोन का सहारा लिया। सूरत में घरों की छतों के ऊपर से जब पुलिस का ड्रोन गुजरा तो छत पर टहल रहे लोग भाग खड़े हुए। महिलाएं, बच्चे और लड़के सभी रफूचक्कर हो गए। एक छत पर तो कुछ बच्चे पतंग उड़ा रहे थे, लेकिन जैसे ही ड्रोन सामने आया बच्चों के बीच अफरा तफरी मच गई। सब भागे, मगर एक लड़का दीवार के पीछे जा छिपा, लेकिन ड्रोन ने उसे भी नहीं छोड़ा। आखिरकार लड़के को भी छत से जाना पड़ा। बगल वाली छत के बच्चे भी ड्रोन को देखते ही भागते नजर आए। इसी तरह एक और छत पर कुछ महिलाएं और बच्चे एक दूसरे के बेहद करीब बैठे दिखे। ड्रोन उनकी छत के पास रुका तो वो भी भाग गए। सूरत पुलिस ड्रोन की मदद से अब तक लापरवाही के ऐसे 16 मामले दर्ज कर चुकी है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ट्रैफिक पुलिस और सफाई कर्मियों पर फूल बरसाकर उनको धन्यवाद दिया गया। कुछ लोग फूल लेकर सड़क पर पहुंचे और काम में जुटे सफाई कर्मियों पर फूल बरसाते दिखे। इसके बाद ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिस कर्मियों पर भी फूल बरसाए गए। लॉकडाउन में काम कर रही पुलिस और सफाई कर्मियों का हौसला बढ़ाने के लिए ये तरीका अपनाया गया। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के आदेशों के बाद देश भर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल टैक्स की वसूली शुरू हो गई, जिस पर कई राज्यों में लोगों ने नाराजगी भी जताई। इससे पहले 25 मार्च को मंत्रालय की तरफ से कुछ वक्त के लिए इस पर रोक लगाने का फैसला लिया गया था। लेकिन नए दिशा निर्देशों के बाद देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल टैक्स की वसूली शुरू हो गई। आज से देश भर में जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग के टोल टैक्स हैं वो शुरू हो गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोल कर्मी यहाँ पर मौजूद हैं, गाड़ियां यहाँ पर लगी हुई हैं जो टोल दे रही हैं। टोल कर्मी टोल वसूल रहे हैं। हरियाणा के मानेसर में दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे पर मौजूद टोल बूथ पर गाड़ियों और ट्रकों की लंबी कतार दिखी। जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों ने तो इस पर नाराजगी भी जताई। डॉक्टर हूँ मैं खुद। अच्छा, अब टोल लेंगे तो टोल देंगे, क्या दिक्कत है? गवर्नमेंट मांग रही है तो, मगर गलत है टोल लेना। जब लॉकडाउन है तो उसमें टोल का कोई मतलब ही नहीं बनता है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी और लखनऊ बाराबंकी बॉर्डर पर तो टोल टैक्स की वसूली के साथ जैम की समस्या भी शुरू हो गई। मुंबई, जहां कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है, वहां भी 5 टोल बूथ पर रात 12 बजे से ये फैसला लागू हो गया। कॉपी आई है MSRDC की तरफ से, साफ तौर पे जो मुंबई के मुख्य 5 टोल नाके हैं उन पर साफ तौर पे कहा गया है कि वो टोल वसूलें। वैसे तो मंत्रालय ने कहा है कि कर्मचारी टोल टैक्स लेते समय एहतियात बरतें, लेकिन नोटों से इन्फेक्शन फैलने का डर अब भी उनमें है। राजस्थान में एक ही दिन में कोरोना के 98 पॉजिटिव मामले सामने आने से गहलोत सरकार की चिंताएं और बढ़ गई हैं। चिंता की बात यह है कि अकेले जयपुर में ही पिछले 24 घंटों में कोरोना के 50 मरीज सामने आए हैं। 32 पॉजिटिव मामले जोधपुर में मिले हैं। पूरे राजस्थान में कोरोना से जुड़े मामलों की संख्या अब बढ़कर 1576 तक जा पहुंची है, जबकि राजधानी जयपुर में यह संख्या 585 है। कोरोना वायरस के फैलने के डर से म्यांमार के यांगन शहर में कई कैदियों को जेल से रिहा कर दिया गया। जेल में जगह से ज्यादा कैदी होने की वजह से वहां की सरकार ने 25,000 कैदियों को छोड़ने का फैसला लिया, जिसके तहत कैदियों को रिहा करने का काम शुरू कर दिया गया। कैदियों के रिश्तेदार जेल के बाहर खड़े होकर अपनों के छूटने का इंतजार करते दिखे, और जैसे ही बस उन्हें लेकर जेल के गेट पर पहुंची, सभी खुशी से झूमने लगे। जेल से छोड़े गए कैदी भी बस की खिड़की से अपने घर वालों को हाथ हिलाकर इशारा करते दिखाई दिए। हालांकि इस बीच वहां मौजूद कई लोगों को मायूसी भी हाथ लगी, क्योंकि उनके परिवार के लोगों को जेल से रिहा नहीं किया गया।